मैं इस वक्त आपको सीधे लेकर चलूंगा। एक और बड़ी खबर हमारे साथ है। जो वो खबर यह है कि घर के बाहर हमले के बाद पाक पर भड़के अफगान के राष्ट्रपति। बड़ी खबर आपको बता दूं, तालिबानी आतंकियों की पाकिस्तान में पनाहगाह। अशरफ गनी ने कहा है तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान दे रहा है पूरा संरक्षण। अशरफ गनी ने कहा पाक मीडिया करता है तालिबान का समर्थन। अशरफ गनी ने यह भी कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है हमारे साथ। ये बड़ी खबर मैं चाहूंगा आपके बगल में वही वाले शॉट्स दिखाते हैं जिस तरीके से जो धमाके हुए अभी, और मैं सीधे लेकर चलूंगा, बल्कि उसकी पूरी सीक्वेंसिंग जो स्टार्टिंग में चल रही थी वो, और मैं सीधे लेकर चलूंगा। मेरे साथ अशरफ भाई, कसवर भाई मौजूद हैं। कसवर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एक जो जानकारी आ रही है सीधे सीधे, पहले अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे थे, अब वहां के प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं। निशांत भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान ने जो यहाँ पर 2 दिन का एक रखा था कि आप सारे स्टेक होल्डर्स जो है अफगानिस्तान के उनको इकट्ठा करें, टेबल पे बिठाएं, तो वो मूड जो है वो अशरफ गनी ने कैंसिल कर दिया था, इनकार कर दिया था कि मैं वहां पे नहीं आता, बिकॉज आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम वहां पे कैसे आ सकते हैं। तो ये जो इल्जामात है वो पहली दफा नहीं लग गए पाकिस्तान के ऊपर, और इसमें भी सच्चाई है कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं तालिबान के साथ, लेकिन अब पाकिस्तान को भी देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने घर में आग लग चुकी है चाइनीज के ऊपर। आपको याद होगा कि हमने ये खबर ब्रेक की थी TV9 के ऊपर कि चाइनीज जो है पाकिस्तान में उनके ऊपर बस के ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ है, जबकि उस वक्त हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे थे नहीं जी ये एयर कंडीशन की गैस लीकेज थी, और उसके बाद ये धमाका हो गया। अब ये सारे मान गए कि वाकई ही धमाका हुआ था, और आप इल्जामात भी लगा रहे हैं तालिबान के फ्रैक्शन के ऊपर, कभी TTP की बात है, कभी ISIS की बात है, तो इनके अपने घर में भी आग लगी हुई है। जो अब मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि तालिबान का जो एक देते हैं अशरफ गनी, इनके ऊपर इल्जामात देते हैं तो पाकिस्तान के मरासम है तालिबान के साथ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही कि किसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए। यही आग तो हमारे अपने घर में पहुंच चुकी है, तो ये खिचड़ी पक चुकी है। दोनों साइड ठीक है, लेकिन इसमें जो कैजुअलिटी है सबसे बड़ी, वो पाकिस्तान में हो या हो अफगानिस्तान में, तो वो है उनकी जनता निशान। आप जो बता रहे, मैं सीधे यहां पर लेकर चलूंगा अपने दर्शकों को। यहां पर आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं, जरा इसको प्ले ऑन करें। जिस तरीके से अफगान के जो प्रेसिडेंट ने जो कुछ भी कहा उसको जरा प्ले करें। गनी के निशाने पर बदनाम खान, पाकिस्तान के पाप का पर्दाफाश, तालिबानी आतंकियों को पाक में महफूज पनाहगाह मिलती है, अशरफ गनी ने यह कहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। पाकिस्तानी मीडिया खुलकर तालिबान का समर्थन करती है, यह भी आरोप कहा है। तालिबानी आतंकियों को पाक में पूरा संरक्षण मिला हुआ है, अशरफ गनी ने यह कहा है। तालिबान ने जता दिया कि वो शांति नहीं चाहते, अशरफ गनी ने यह कहा है। तालिबान की कोई धार्मिक वैल्यू, राष्ट्र के प्रति एकजुटता नहीं है, अशरफ गनी ने यह कहा है। मैं चाहूंगा इसके साथ कोई और ग्राफिक्स के विजुअल्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। यहां पर स्कंद सर मेरे साथ हैं। सर, मुझे लगता है यह हिस्टोरिक लो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर, लेकिन अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से पाकिस्तान के पास जो नजदीकी है वो बहुत जरूरी है और उनके साथ लाना बहुत जरूरी है। क्या आपको ये एक डेडलॉक नहीं दिखाई दे रहा है अब? निशान जी, मैं पिछले हफ्ते 4 दिन ताशकंद था गवर्नमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के निमंत्रण पर, जो कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुई, और जो 16 तारीख फ्राइडे को, जुम्मे को, प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने इनॉग्रल सेशन में ओपनली, पाकिस्तान के इमरान खान भी बैठे हुए थे प्रधानमंत्री, ओपनली कहा कि पाकिस्तान से 10,000 फाइटर्स हमारे यहाँ आ गए हैं पिछले 1 महीने में, और पाकिस्तान सबको प्रोटेक्शन दे रहा है। पाकिस्तान जो कह रहा है वो करता नहीं है। पर ये तो दुनिया को बहुत दिन से पता था। अब ये पब्लिकली बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अब प्रेसिडेंट अशरफ गनी के लिए ये एंड गेम वाली स्थिति आ रही है। तालिबान हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने यह भी कहा कि तालिबान से दोहा में बार बार बात होती है पर कुछ उसमें नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि तालिबान कहते हैं कि इस समय 7,000 तालिबान फाइटर्स अफगानिस्तान की जेलों में हैं अशरफ गनी के गवर्नमेंट के पास। तालिबान कहते हैं कि इनको पहले छोड़िए तब हम आगे बात करेंगे। और अशरफ गनी ने वहाँ पब्लिकली कहा कि जो 5,000 पहले उन्होंने छोड़े थे अमेरिकन प्रेशर में, जब अमेरिका और तालिबान के बीच में दोहा में बातचीत हुई थी, तो ये कहा गया था कि ये 5,000 जो छोड़ेंगे वो लड़ाई में वापस नहीं जाएंगे, फाइटर्स नहीं बनेंगे। पर 5,000 के 5,000 फिर फाइटर्स बन गए। तो अशरफ गनी तो अब बेवकूफ तो है नहीं कि वो 7,000 और छोड़ दे। तो देखिए, कंप्लीट डेडलॉक की स्थिति इस समय है, जहां तक कि
तालिबान और काबुल गवर्नमेंट, गनी गवर्नमेंट में कोई नेगोशिएशंस की स्थिति है। दूसरी चीज़ ये है कि धीरे-धीरे तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और ताशकंद में बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई, बहुत ध्यान से उन्होंने सबको देखा है। उनका कहना ये है कि तालिबान काबुल के ऊपर अब सीज करेगा, फ्रंटल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि फ्रंटल अटैक किया तो अमेरिका की एयर फोर्स तालिबान की फोर्सेस पे अटैक करेगी। पर जब तक वो फ्रंटल अटैक काबुल पे नहीं करेंगे, अमेरिका की एयर फोर्स साइड लाइन पर ही रहेगी। इस समय स्थिति बहुत ख़राब है, पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सबको अशरफ गनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए जहाँ तक कर सकते हैं। पर देखिए निशान जी, अल्टीमेटली अफगान्स को ही लड़ना पड़ेगा। अफगान नेशनल आर्मी 3 लाख की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।